कितने बजे फायर इंजन आया था? फायर इंजन आया था आपका जाके 12:45 बजे। अगर मालिक तल्ला से यहाँ बड़ी गाड़ी आएगा, हाँ यस पैदल चल के आदमी आएगा 15 मिनट, गाड़ी में आएगा 7 मिनट। दमकल का वजह से आज हम लोग बर्बाद हो गए हैं, हम लोग का घर में कुछ नहीं बचा। अभी सरकार हम लोग के लिए क्या करेगा? अभी हम लोग भीख मांगेंगे? बोलिए, भीख मांगेंगे हम लोग का शादी का तीनों बहन का गहना था, पैसा था, टिंका था, कौन सी सब चीज था हम लोग का कुछ नहीं बचा। अब चाहे कोई आवे, हम लोग यही पड़ी मर जाएंगे। सरकार को बोलिएगा आवे, मैं लोग का लाश उठा के सबका ले जाए। हम लोग 17 परिवार है, 17 परिवार में से अभी कहाँ जाएंगे? हम लोग का सब बहन यही रहती है। मेरा बहन का सारा डॉक्यूमेंट बच्चा लोग स्कूल में पढ़ती है, सब जल गया। अभी ये लोग एग्जाम देने नहीं सकेगी। मेरा ही घर में बहन लोग है 12 क्लास में पढ़ती है, 11 क्लास में पढ़ती है, अभी ये लोग एग्जाम नहीं देने सकेंगे। हम लोग का तो पूरा लाइफ बैंड हो गया। अभी सरकार क्या करेगा बोलिए? नारकलडांगा थाना कुछ ही दूरी पर है। कितने पुलिस लोग सोया हुआ था, सोया हुआ। यहाँ से आदमी दौड़ के गया, बोला सर फोन कीजिए। वो लोग बोला हाँ फोन किया है, आ रहा है। कहाँ आया? जब जल के मर गया तब आया। जब हम लोग अपना घर में आने मांगे थे, हम लोग को आने नहीं दिया। कल रात हम यहाँ पर 2 बजे तक थे, काउंसलर को हमने नहीं देखा, आप लोगों ने देखा? आया है, आके उधर से घूर के चले गया। आया काउंसलर उधर से घूर के चले गया, बाकी काउंसलर क्या किया नहीं किया हम नहीं जाने। हम अपना भैया घर में परेशान थे। हम सरकार की तरफ से कुछ सहायता देने का मतलब सहायता कुछ हुआ? जो मीडिया वाला लोग आया है, आदमी लोग पब्लिक लोग आया, वीडियो बनाया, चले गया। हम लोग रो रहे, लोग हंस के चले गया। ऐसी सरकार का तरफ से सहायता मिला और कुछ नहीं मिला। अभी सब जो देखने आया का हम लोग के साथ बैठ के रोवेगा कि हम लोग का गम बांटेगा? क्या करेगा? बर्बाद तो हम लोग हो गया। आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। हम बस इतना चाहते हैं, अगर सरकार कुछ करना चाहता है, हम लोग का जो सामान पैसा कौड़ी डॉक्यूमेंट जल गया, हम लोग के लिए अगर कुछ कर सकता है तो यही हम लोग से गुजारिश है कि हम लोग के लिए ये सब किया जाए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जीनत खातून है। मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचा, मेरा पैसा नहीं बचा, मेरा कुछ नहीं बचा है। अगर सरकार कुछ कर सके तो हम लोग के लिए करे। हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? हम लोग 11 बजे रात से लेके भोर तक हम लोग यही है। हम लोग कहीं नहीं गए, हम लोग यहाँ से हिले तक का नहीं। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? अच्छा, आग तो उस तरफ से शुरू हुआ था ना, तो फिर कैसे आ गया हम लोग को खुद ही नहीं पता। कोई लगा दिया कि आग उड़ के आ गया। आग का कोई हाथ पैर होता है? चलने वाला रहता तो जलिए जाता है। यहाँ से आपके घर से उस तरफ तो काफी दूर है। हाँ काफी दूर है। हम लोग तो नहीं देखा भैया, हम लोग तो जब आग लगा उधर भागा है, कुछ नहीं देखा। वहाँ से उड़ के पूरा कुछ आया, शायद कोई सामान आके हम लोग का पूरा घर जल गया। हम लोग यहाँ 3-4 घर फैमिली बाड़ी थे, हम लोग का पूरा बर्बाद हो गया। हम लोग का कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। ये थी जीनत खातून और इनका मकान बुरी तरह जलकर राख हो चुका है। हम तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि घर के सारे सामान जलकर राख हो चुके। हैरान की बात यह है कि आग की जो शुरुआत है वो दाहिने तरफ से होती है और बाएं तरफ जो कच्चे मकानात है, ईंट वाले मकानात है, वहाँ पर आग लगती है। तो सवाल यहाँ के लोग उठा रहे हैं, यहाँ के निवासी की तरफ से उठाया जा रहा है और सरकार की तरफ से जितनी सहायता करने की ज़रूरत थी अब तक नहीं की जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और आग तेज़ी से फैली है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त फायर ब्रिगेड के इंजन को यहाँ पर पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा के वक्त लग गया है। अगर फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स यहाँ पर वक्त पर पहुँचते तो शायद एक बड़ा हादसा टल सकता था। आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि लोग अपने जले हुए सामान को, राख को इकट्ठा कर रहे हैं और अब भी फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। अब भी धुआं उठ रहा है, अब भी धुआं निकल रहा है और कुछ यहाँ पर गोडाउन थे और कुछ रेसिडेंशियल घर भी था, यानी रिहायशी मकानात भी थे, उन्हें भी नुकसान हुआ है। जानी तौर पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली तौर पर बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों का दावा किया जा रहा है। ये कोलकाता का नारकलडांगा का इलाका है जहाँ कल रात तकरीबन रात 11 बजे के बीच आग लगती है और 2 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा घर जलकर राख हो जाता है। हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे, बाएं तरफ से आग शुरुआत होती है, फिर दाहिने तरफ भी आग लगती है। आग किस तरह फैली है ये यहाँ के लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। ये लोग हैरान है कि आग की शुरुआत आखिर हुई तो कहाँ से हुई है। देखिए, आपको तस्वीर में दिखाएंगे, ये जो इलाका है यहाँ पर एक गोडाउन था और ये गोडाउन इस वक्त राख में तब्दील हो गया है।
फायर ब्रिगेड के अमला अब भी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। कुछ पॉकेट फायर है जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पॉकेट फायर सुबह 4 बजे से जगह जगह निकल रहा था। उसके बाद यहाँ पर फायर इंजन आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। कुछ ही घंटों में पूरे इलाके को मतलब साफ करने का काम भी शुरू हो सकता है, ऐसा कलकत्ता कॉरपोरेशन की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले जिनके घर हैं, जिनके सामान जलकर राख हो चुके हैं, वो अपने सामान को जमा कर रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 8 साल है, वो अपने जले हुए सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। यानी उनका जो आशियाना है वो कुछ ही लम्हा में जलकर राख हो चुका है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे अपने घर के जले हुए सामान को जमा कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की जो इंजन है वो काफ़ी देर से यहाँ पर पहुंची थी। अगर वो इंजन वक्त पर पहुंचती तो शायद आज एक बड़ा हादसा टल सकता था। अब आपको दिखाएंगे तस्वीर कल रात जो आग की लपेट में ये व्हीकल भी आ गया था, जलकर राख हो चुका है। तस्वीर में दिखाएं कि इस वक्त का जो मंजर है नारकेल डांगा का, वो बहुत ही हालात यहाँ के सही नहीं है। लोगों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है क्योंकि इनके आशियाने कुछ ही पल में उजड़ गए। अब वो जाएं तो कहाँ जाएंगे, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो सहायता करने की बात कही गई थी, अब तक सरकार के कोई लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। बनाकर दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ये सब सवाल उठाए गए हैं। फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल के मुताबिक तकरीबन 100 से ज़्यादा घर जलकर राख हो चुका है और उनके सामान भी नुकसान पहुंचे हैं। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, एक भी ऐसा कोई सामान जो बचा हो, सब जलकर राख हो चुका है। और इनका एक ही भरोसा है, सरकार पे इनका भरोसा है कि सरकार इन्हें जल्द से जल्द वो घर बनाकर दे जिस तरह से वो पहले रह रहे थे। कल इसी वक्त कुछ और थे, हालात बेहतर थे, लेकिन 24 घंटे के बाद यहाँ के हालात, यहाँ का मंजर बदल जाता है। इसी तरह हमारे वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।